नीतीश कुमार सीएम नहीं अब पीएम बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार, वो भी चिराग पासवान, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार अब इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे। डील पक्की हो चुकी है, प्रियंका गांधी से बात भी हो चुकी है। नीतीश कुमार दिल्ली में गए थे और दिल्ली में सब कुछ पक्का हो गया है। नीतीश कुमार अब प्रधानमंत्री बनेंगे और मोदी सरकार शायद अब गिरने वाली है। नमस्कार, मैं विष्णु राव और आप देख रहे हैं आक्रोश आपका न्यूज़। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। नीतीश कुमार सीएम नहीं अब पीएम बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे। वर्षों से नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते रहे हैं, लेकिन जिसके लिए नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन तैयार किए, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले वो इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए के साथ आ गए। लेकिन एक बार फिर कहीं ना कहीं बौखलाहट जो है राजनीतिक जगत में, उस हलचल जो है वो काफ़ी तेज हो चुकी है। लगभग 2 हफ्ते से ज़्यादा बीत चुके हैं और बिहार की जो राजनीति है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। कुछ नया खरमासवाद हो सकता है। नीतीश कुमार जो है दिल्ली गए थे, नीतीश कुमार से डील पक्की हो चुकी है कांग्रेस की। अब नीतीश कुमार कांग्रेस के साथ क्यों जाना चाहते हैं? नीतीश कुमार जानते हैं कि हम तेजस्वी यादव के साथ अगर जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, फिर एक बार 10 माह अभी विधानसभा का चुनाव है, उससे पहले एक बार फिर हम मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे। इसलिए नीतीश कुमार जानते हैं कि इससे ज़्यादा तेजस्वी के साथ हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए नीतीश कुमार चाहते हैं कि हम तेजस्वी के साथ नहीं, हम कांग्रेस के साथ जाएं, क्योंकि कांग्रेस ही नीतीश कुमार जो चाहते हैं वो दे सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि राहुल गांधी जो है पहले से ही तैयार बैठे हैं, पहले से ही राहुल गांधी जो है प्रधानमंत्री के लिए तैयार बैठे हैं। तो क्या राहुल गांधी जो है इस पर पीछे हटेंगे? क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री उम्मीदवार का पद छोड़ेंगे? सबसे बड़ा सवाल यही है कि लेकिन अभी जो है राहुल गांधी बाहर है, प्रियंका गांधी जो है वह कांग्रेस का जो स्टीयरिंग है वह संभाल रही है। कांग्रेस को प्रियंका गांधी चला रही है और प्रियंका गांधी के तरफ से इशारा मिल चुका है। मल्लिकार्जुन खड़गे के तरफ से भी डील लगभग पक्की हो चुकी है। आप उनके ट्वीट को देखिएगा, यानी एक्स पर जो उन्होंने लिखा है उसको देखिएगा तो आपको साफ साफ दिखेगा कि नीतीश कुमार को छाटकर, जबकि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री है, लेकिन नीतीश कुमार को अलग करके और फिर ट्वीट किया जा रहा है कि बिहार में जो है भ्रष्टाचार हो रहा है, कई भ्रष्टाचार हो चुके हैं। बीपीएससी को लेकर भी सवाल उठाया गया, लेकिन उसमें टारगेट किसको किया गया है? तो वो है बीजेपी के सम्राट चौधरी हो, चाहे विजय सिन्हा हो या बीजेपी हो, तमाम बीजेपी सरकार उनके द्वारा बताया जा रहा है कि बिहार में बीजेपी सरकार बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ गलत कर रही है। ये नहीं कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार, जबकि मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार पर कुछ भी कहने से जो है, चाहे वो आरजेडी हो या कांग्रेस हो, दोनों बच रहे हैं, दोनों टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं नीतीश कुमार को, क्योंकि जानते हैं कि नीतीश कुमार ही एक ऐसे व्यक्ति है जो हमारी तरफ आ जाए तो हमारी सरकार भी बन सकती है। अब सवाल यह है कि चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान क्या मानेंगे? नीतीश कुमार के पास 12 सांसद है, उसके अलावा चिराग पासवान की बात करें तो 5 सांसद है और 16 सांसद जो है चंद्रबाबू नायडू के पास है।
अब अगर सीटों की बात करते हैं तो बीजेपी के पास 240 सीटें हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के पास 241 सीटें हैं। अब इसमें से अगर टूट के ये जो सांसद हैं नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू के और चिराग पासवान, अगर टूट के इंडिया गठबंधन के तरफ जाते हैं तो इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगा और प्रधानमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर यह मौका क्यों आया, आखिर इस विवाद का शुरुआत कहाँ से हुआ। अमित शाह जानते हैं कि नीतीश कुमार जो है और चंद्रबाबू नायडू जो है, इनके दम पे हमारी सरकार चल रही है, यानी बैसाखी पे उनकी सरकार टिकी हुई है। और अमित शाह जानते हैं यह बैसाखी जो है कभी भी हट सकती है और हमारी सरकार धड़ाम से गिर सकती है। इसलिए अमित शाह जो है वो चाहते हैं कि जो कुछ निर्दलीय सांसद जो है उनको किसी तरह से लाया जाए, किसी तरह से अपने पक्ष में लाया जाए, उसके अलावा अपने बीजेपी में शामिल किया जाए। लाने का अर्थ है कि बीजेपी में शामिल कर लिया जाए। उसके अलावा अमित शाह के द्वारा यह भी कोशिश किया जाएगा कि जो एडीएमके जो पार्टी है उनके सांसद को भी तोड़ा जाए, या अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी है उनके सांसदों को तोड़ा जाए और बीजेपी में शामिल किया जाए। एक जो है ममता बनर्जी भी उनके लिए एक ऑप्शन बन सकती है, लेकिन इसकी संभावना कहीं ना कहीं बहुत कम नज़र आ रही है। ऐसे में अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान अगर समर्थन खींचते हैं तो मोदी सरकार धड़ाम से नीचे गिरेगी, और इसी का डर जो है अमित शाह को सता रहा है। और नीतीश कुमार जो है राजनीति में माहिर है। नीतीश को क्या डर लगा, नीतीश को चाहिए, नीतीश जो है एनडीए से बाहर नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन नीतीश को क्या चाहिए, नीतीश को चाहिए कि हम जो चाहते हैं वो होना चाहिए, क्योंकि हमारी सरकार में भागीदारी है, हमारे दम पे सरकार चल रही है। इसलिए नीतीश कुमार को चाहिए कि हमारा चलना चाहिए सरकार में। लेकिन अमित शाह, जेपी नड्डा ये होने नहीं दे रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके लिए राजी है। वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार जो कहते हैं उसको मान लिया जाए, ताकि नीतीश कुमार कहीं भी इधर से उधर नहीं हो। लेकिन अमित शाह जो है वो लगे हुए हैं। अमित शाह का दो लक्ष्य है। अमित शाह का पहला लक्ष्य है कि किसी तरह से इस बैसाखी को ख़त्म करके उतने सांसद जो है अपने पक्ष में लाया जाए, बीजेपी में शामिल किया जाए। उसके अलावा जो विधानसभा चुनाव बिहार में 2025 में होने वाला है, उसके लिए भी बीजेपी मुख्यमंत्री के तौर पर सामने आए, यानी बीजेपी का मुख्यमंत्री हो। अभी तक जो है बिहार में बीजेपी अपना मुख्यमंत्री नहीं दे सका है, लेकिन अब की बार बीजेपी के जो तमाम मंत्री हैं उनके द्वारा भी कहा गया है कि अटल बिहारी वाजपेयी का सपना तभी पूरा होगा जब बीजेपी का मुख्यमंत्री बिहार में होगा। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के तरफ से इशारा कर दिया गया है और नीतीश कुमार इसको लेकर डरे हुए हैं। नीतीश कुमार यह जानते हैं कि बीजेपी जो है तोड़ फोड़ की राजनीति करने में माहिर है, अमित शाह इसमें माहिर है, तो नीतीश कुमार भी कोई कम नहीं है। नीतीश कुमार जानते हैं कि अगर आप तोड़ फोड़ कर सकते हैं, आप सांसद जुटा सकते हैं, तो हम भी सांसद जुटा सकते हैं, हम भी तोड़ फोड़ करके ला सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पहले से इंडिया गठबंधन के पास 241 सांसद है, जबकि 272 जो है बहुमत चाहिए सरकार बनाने के लिए। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जानते हैं कि अगर हम इसमें से बाहर होते हैं, चंद्रबाबू नायडू साथ आते हैं और चिराग पासवान साथ आते हैं, तो कहीं ना कहीं
इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर हम सरकार बनाने में सफल हो जाएंगे। अब चिराग पासवान की अगर बात करें तो चिराग पासवान जो है, पहले कहा जाता था कि वो नरेंद्र मोदी के हनुमान है, लेकिन अभी ये बातें चलने लगी है कि चिराग पासवान जो है अब नरेंद्र मोदी से ज़्यादा अब नीतीश कुमार के करीब आ चुके हैं। अब वो अपना राम जो है बदल चुके हैं। इसकी काफ़ी चर्चा चल रही है और सरकार का भी काफ़ी खिलाफ कर रहे हैं। सरकार की नीतियों पर एक एक करके चिराग पासवान जो है सामने आ जाते हैं। लेटरल एंट्री की बात करें तो उस पर चिराग पासवान ने सरकार का विरोध किया। उसके अलावा कास्ट सेंस पर चिराग पासवान ने सरकार का विरोध किया। उसके अलावा वक्फ बोर्ड की बात करें तो उस पर भी चिराग पासवान ने सरकार का विरोध किया। उसके अलावा बात करें तो बीपीएससी मुद्दे पर भी चिराग पासवान ने चिट्ठी लिखकर नीतीश कुमार से कहा है कि जिन अधिकारियों ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया या लाठीचार्ज किया उन पर कार्रवाई होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं लगातार जो है चिराग पासवान सरकार का खिलाफ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसके अलावा चिराग पासवान के जो मंत्री हैं उन पर भी ईडी का रेड पड़ा। तो कहीं ना कहीं अभी जो है चिराग पासवान के साथ भी और बीजेपी के साथ भी खटपट चल रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार के साथ चिराग पासवान भी जा सकते हैं, क्योंकि चिराग पासवान पहले ही साफ कर चुके हैं कि हम जो है राज्य की राजनीति करना चाहते हैं। हमें देश की राजनीति से कोई मतलब नहीं है, हमें राज्य का राजनीति करना है। तो क्या एक बार फिर नीतीश कुमार जो है प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं? जिस प्रकार की अभी खबरें मिल रही हैं उस प्रकार से तो यही लगता है कि मोदी सरकार जो है कुछ ही दिनों का मेहमान है और बहुत जल्द जो है अगर राहुल गांधी अगर मान जाते हैं तो नीतीश कुमार को आप प्रधानमंत्री के रूप में देख पाइएगा। बाकी इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।